नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य न्यूज। शौर्य न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का लक्ष्य तय, सीट बंटवारे पर दिया बड़ा बयान। 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हैं और उनके बयानों से चुनावी रणनीति साफ हो रही है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने आगामी चुनावी योजना और गठबंधन की रणनीति को लेकर अहम बयान दिए। चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर स्पष्ट कहा है कि इस पर निर्णय गठबंधन के अंदर ही होगा और फिलहाल वे इसकी जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। हालांकि चिराग ने जोर देकर कहा कि उनका और उनकी पूरी टीम का लक्ष्य 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखना है। उनका मानना है कि अब तक वे जिस तरह से चुनावी रणनीति में आगे बढ़े हैं, उसी तरह से 2025 के चुनाव में भी यह रणनीति जारी रहेगी। इसके साथ ही चिराग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के चुनाव से पहले दिल्ली में भी चुनाव होंगे और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वे वही 100% स्ट्राइक रेट दिल्ली में भी बरकरार रखना चाहेंगे। चिराग पासवान ने अपने संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे अपने पिता और नेता रामविलास पासवान के सपने को पूरा कर रहे हैं। रामविलास पासवान का सपना था कि लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व झारखंड और अन्य राज्यों में भी हो और चिराग पासवान ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चिराग ने 2014 में झारखंड की सिकाड़ी पारस सीट पर चुनाव लड़ने की याद करते हुए कहा कि तब उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चतरा सीट पर उन्हें जीत मिली। जनार्दन पासवान ने इस सीट पर लगभग 19,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह चिराग के लिए खुशी की बात है क्योंकि यह उनकी पार्टी की उपस्थिति को एक और राज्य में साबित करता है। चिराग ने आगे कहा कि इस सफलता से लोक जनशक्ति पार्टी की उपस्थिति अब झारखंड में भी हो गई है और बिहार में जहां उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, वहीं नागालैंड में 2 विधायक हैं। अब झारखंड में भी एक विधायक के साथ उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। चिराग ने यह भी कहा कि जिस टीम को झारखंड में यह जिम्मेदारी दी गई थी, वही टीम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी जिम्मेदारी संभालेगी। फिर मिलेंगे कल, तब तक देखते रहें शौर्य न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।